वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर आपकी लव स्टोरी में कोई बाहर का विलन नहीं बल्कि आपका पापा सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? घबराइए मत, ये कोई खून खराबे वाली क्राइम थ्रिलर नहीं है बल्कि 2026 की ऐसी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी मूवी है जो आपको हंसा हंसा के रुला देगी। ये कहानी है आनंद राज उर्फ हैप्पी की, जिसका नाम तो हैप्पी है लेकिन जिंदगी में शांति का नामो निशान नहीं है। गांव में हर कोई हैप्पी का मजाक उड़ाता रहता है क्योंकि उसके पिताजी की अजीबो गरीब और शर्मिंदगी भरी हरकतों ने उसका जीना मुहाल करके रखा हुआ है। इस रोज रोज की बेइज्जती से तंग आकर हमारा अपना हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाने बेंगलोर चला जाता है, जहां एक कॉर्पोरेट जॉब के दौरान उसकी लाइफ में एंट्री मारती है ये खूबसूरत लड़की काव्या। दोनों का प्यार चलता रहता है आगे, सब कुछ एक परफेक्ट फेरी टेल जैसा लगता है, लेकिन असली तूफान और कलेश तब शुरू होता है जब बारी आती है परिवारों के मिलन की। एक तरफ काव्या के पापा जो कि एक अल्ट्रा मॉडर्न हाई क्लास एनआरआई हैं, और दूसरी तरफ हैप्पी के पापा जो पूरे गांव वाले अंकल है। और जब ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से आने वाले समधी आमने सामने होंगे तो शुरू होता है दोस्तों कल्चर क्लैश और कॉमेडी का बवाल, जो स्क्रीन पर मजा आ जाएगा और आपके कानों में भी मजा देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हैप्पी से, जो गांव की एक लड़की को प्रपोज करने आया हुआ है। मतलब उसे वो काफी टाइम से पसंद भी करता है, वो लड़की भी उसे पसंद करती है। तो आज आखिरकार हैप्पी ने मन बना लिया है कि चलो प्रपोज करके रहूंगा। लेकिन अफसोस दोस्तों, वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है। रीजन वो ये बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हैंडसम हो, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन तुम जानते हो ना अपने पापा की हरकतें, सारे गांव वाले उन्हें बेवकूफ कह के बुलाते हैं और उनका बेटा होने की वजह से तुम्हें बेवकूफ जूनियर कहा जाता है। तो एक काम करो, कोई और लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मैं नहीं, क्योंकि अगर बन गई तो ये जिंदगी भर का शाप लग जाएगा। जहां जाऊंगी वहां लोग कहेंगे बेवकूफ की बीवी आ गई, बेवकूफ की बहू आ गई। इसीलिए रहने दो, हमें ये रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों ये सुनकर बेचारा हैप्पी वहीं पे रोने लग जाता है कि यार पिताजी आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करके रखी हुई है। तो अब आ जाइए हैप्पी के पिताजी की तरफ, जिनका नाम है प्रसाद। गांव में एक बंदा लेटर डिलीवर करने आता है जिस पर नाम लिखा होता है बेवकूफ। वो गांव वालों से पूछता है कि बेवकूफ का घर कहाँ है, तो सारे गांव वाले प्रसाद के घर की ओर इशारा करते हैं। और जब प्रसाद वो लेटर देखता है तो अंदर कुछ भद्दी सी ड्राइंग्स होती हैं जिसमें उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है और उस पर बेवकूफ भी लिखा होता है। प्रसाद समझ जाता है कि ये काम जरूर स्कूल के बच्चों का है, क्योंकि प्रसाद एक स्कूल टीचर है दोस्तों, और हमेशा बच्चों को उनकी गलतियों पर खूब डांटता है, मारता भी है। इसीलिए सारे स्कूल के बच्चे प्रसाद से सख्त नफरत करते हैं और उसको बेवकूफ सर कह के बुलाते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने प्रसाद को ड्राइंग भेजी थी वो उसकी बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। और जैसा बाहर से प्रसाद गुस्से वाला नजर आता है ना, अंदर से बहुत ही अच्छे दिल का है। हाँ, उसको बच्चों से प्यार भी बहुत है, लेकिन वही वाली बात है, अपने बेटे के जन्म लेने से वो इतना खुश हुआ था ना कि क्या बताऊं। बेटे का नाम उसने हैप्पी रख दिया। हैप्पी के लिए वो सब चीजें करता है, कोई कमी होने नहीं देता, लेकिन उसके करने का तरीका थोड़ा देसी टाइप का है। जब हैप्पी स्कूल जाने लग जाता तो लोग उसको बेवकूफ का बेटा कह के बुलाते। स्कूल में हैप्पी को एक स्टूडेंट पसंद आ जाती जिसे बर्थडे पर बड़ी वाली डेयरी मिल्क चाहिए थी, लेकिन प्रसाद हैप्पी को छोटी छोटी चॉकलेट्स दे देता है कि इसको सारे क्लास में बांट देना, एक डेयरी मिल्क लेके क्या करोगे। इसीलिए वो स्टूडेंट भी उससे दोस्ती तोड़ देती है जहां पे उसको थोड़ी सी उम्मीद दिखी थी। इस तरह की हरकतों की वजह से लड़कियां हैप्पी से बहुत ही दूर रहती हैं दोस्तों, कि इसके पापा तो बेवकूफ हैं, इसके साथ कौन रहेगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद जब हैप्पी डिसाइड करता है कि वो कोई बढ़िया सा बिजनेस करेगा, तो प्रसाद साफ मना कर देता है कि हमारी फैमिली हमेशा से जॉब करती हुई आई है, बिजनेस हमने नहीं किया, उसमें ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए भूल जाओ बिजनेस को, पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो। यहाँ से हैप्पी को निराशा मिलती है। बेचारा परेशान हो चुका था अपने पिता की हरकतों से कि ना उसको लड़की मिल रही है पिताजी की वजह से, और ना ही वो कोई बिजनेस कर पा रहा है अपने पिताजी की वजह से। वो जो भी नहीं कर पा रहा है वो सब उसके पिताजी की वजह से नहीं कर पा रहा। अब दोस्तों तब हैप्पी का दोस्त उसको सलाह देता है कि यार एक काम कर, शहर चला जा, गांव छोड़ दे, किसी कंपनी में अप्लाई कर, नौकरी मिली तो शहर में किसी को मत बताना कि तेरे पापा को लोग ये कह के चिढ़ाते हैं, और फिर एक काम करना, कुछ टाइम वहां रहना, लड़की मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, टेंशन खत्म। हैप्पी को भी आइडिया पसंद आता है, वो जॉब के लिए अप्लाई तो करता है, लेकिन अगले ही दिन लेटर भी मिल जाता है, किस्मत देखो कि नौकरी उसकी लग गई। ये देखकर वो एकदम से खुश हो जाता है। हैप्पी आज सही मायनों में हैप्पी लग रहा होता है कि चलो इतने सालों से जो बेइज्जती सह के आ रहा था, आज कम से कम थोड़ा सा कुछ अच्छा तो मिला सुनने को कि नौकरी लग गई। प्रसाद और हैप्पी की माँ साल भर का सामान पैक करके उसको दे देते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना, शहर जा रहे हो, क्योंकि गांव के माता पिता ऐसे ही होते हैं दोस्तों, उन्हें बड़ी टेंशन होती है कि हमारा बच्चा शहर में कैसे रहेगा, इसीलिए अपनी तरफ से वो मतलब जो एक माँ बाप कर सकते हैं वो करते हैं। अब जैसे तैसे हैप्पी शहर आ जाता है, जहां वो अकेला, लेकिन बैग उसके पास 50 होते हैं। उसे पिक करने के लिए उसी के ऑफिस का बंदा वासु आ जाता है, जो इतने सारे बैग्स को देखकर हैरान हो जाता है कि भाई कहाँ जा रहा है। और फिर अगले दिन ऑफिस आ जाता है, जहां पहले दिन उसकी मुलाकात अपनी बॉस काव्या से होती है। उसको देखते ही हैप्पी को लगता है कि बस उसको अपने सपनों की राजकुमारी मिल गई। वो दीवाना हो जाता है दोस्तों उसका कि मैं तो बस काव्या को पटा
लौटा कर ही रहूंगा। तो काव्या हैप्पी को एक प्रेजेंटेशन देने कहती है। तो काव्या को इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसा प्रेजेंटेशन देता है कि सारे बस देखते रह जाते हैं। और काव्या तो इम्प्रेस हो चुकी थी, तो हैप्पी भी मौका नहीं गंवाता, सारा का सारा दिन बस काव्या के आगे पीछे घूमता रहता है, कैसे भी करके ये वन साइडेड लव दोनों तरफ से एक हो जाए, बस ये उसकी चाह थी। अब दोस्तों अगले सीन में काव्या अपने सारे एम्प्लॉय से कहती है, मेरे साथ लंच पर कौन जाने वाला है बताओ। तो हैप्पी इसी मौके के इंतजार में तो था, वो तुरंत हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। आती हैप्पी की हवा टाइट हो जाती है कि अगर बिल मुझे भरना पड़ा तो समझ लो 2 महीने की सैलरी गई मेरी। काव्या तो मस्त अच्छा खाना ऑर्डर करती है। हर ऑर्डर के साथ हैप्पी की धड़कनें बहुत तेज हो रही होती हैं दोस्तों की, यार इतना महंगा। लेकिन काव्या कहती फिक्र मत करो, बिल मैं भरूंगी। बस ये सुनकर हैप्पी की जान में जान आ जाती है कि चलो भाई आज तो बच गया, और फ्री का खाना मस्त पेल कर जाता है। और हैप्पी की हरकतें काव्या को भी थोड़ी अच्छी लगती हैं और वो हैप्पी को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देती है। जो देखती है हैप्पी तो खुशी से पागल कि अब तो काव्या मेरे प्यार में गिर गई, अब ये वन साइडेड नहीं, ये तो रियल लव हो गया। लेकिन फिर भी उसको कंफर्मेशन चाहिए था कि क्या काव्या उसे पसंद करती है या फिर ये सिर्फ दोस्ती है। तो ये साबित करने के लिए हैप्पी काफी मेहनत करता है। सारा का सारा टाइम काव्या के साथ रहना और उसके साथ टाइम बिताना काव्या को भी अच्छा लगने लग जाता है। अगले सीन में दोस्तों काव्या का बर्थडे होता है। उसने तो सीधे हैप्पी से कह दिया था कि अपने मम्मी पापा को लेकर आ जाना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन अब हैप्पी टेंशन में आ जाता है कि पापा अगर यहाँ पे आ गए और उनकी हरकतों के बारे में पता चल गया तो भाई मैं तो गया काम से। इसीलिए वो अकेले ही पार्टी में चला जाता है, फिलहाल थोड़ा अपने आप को संभलने के लिए, जहां वो काव्या के पिता को देख पाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर हैं दोस्तों। अंधा पैसा है उनके पास, एकदम रिच और मॉडर्न लाइफस्टाइल है उनकी। काव्या अपने पिता के सामने हैप्पी की तारीफ भी करती है कि ये मेरा दोस्त है बढ़िया वाला। हैप्पी खुश तो था लेकिन अंदर से उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि बर्थडे के लिए वो अपने हिसाब से गिफ्ट लेकर आया था और यहाँ काव्या को मिलने वाले गिफ्ट हैप्पी की औकात के बाहर थे। वो मैं बताना भूल गया दोस्तों, आज काव्या का बर्थडे है तो सभी गिफ्ट लेकर आए, लेकिन वो बेचारा छोटा सा गिफ्ट लेकर आया। लेकिन फिर भी वो गिफ्ट काव्या को दे देता है। काव्या गिफ्ट देखते एकदम से खुश हो जाती है क्योंकि हैप्पी अपनी माँ की पायल लेकर आया था उसके लिए गिफ्ट में। बताओ, उसने हमेशा से सोचा था कि अपने होने वाली पत्नी को वो ये देगा, जो कि आज उसने कर दिया। और काव्या इससे बहुत ही खुश होती है, इंप्रेस ज्यादा हो जाती है, जो देखकर हैप्पी भी खुश। कुछ देर के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि काव्या के पिता उसकी शादी को लेकर टेंशन में हैं और किसी अच्छे लड़के की तलाश में हैं जिससे वो काव्या की शादी करा पाए। लेकिन काव्या तो हैप्पी को पसंद करने लग गई है ना, इसीलिए वो हैप्पी के पास आकर सीधे उसे प्रपोज कर देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लो, मैं उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ। एक तरफ तो हैप्पी खुश था कि काव्या शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन दूसरी तरफ वो टेंशन में था कि मेरे पापा की हरकतें देखकर तो काव्या और उसके पापा या उसके घर वाले रिश्ते से मना कर देंगे। मेरे पेरेंट्स तो एकदम देसी टाइप के हैं और ये लोग तो एकदम मॉडर्न टाइप के, कैसे होगा यार। यही सोचते सोचते कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब भी काव्या हैप्पी के पेरेंट्स से मिलने की बात करती तो हैप्पी बात घुमाने की कोशिश करता, तो काव्या गुस्सा हो जाती कि यार तुम बार बार बात पलटते रहते हो, मुझे कम से कम उनकी फोटोज तो दिखा दो। तो हैप्पी कहता है कि तुम उनसे ना ही मिलो तो बेहतर है, क्योंकि वो सभी गाँव के मतलब गाँव वाले हैं, उनके ख्याल वैसे हैं, तुम्हें उनका तरीका पसंद नहीं आएगा। लेकिन काव्या कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम उनकी फोटो तो भेजो एक बार, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो जब हैप्पी अपने पेरेंट्स की फोटो उसको भेजता है, काव्या उनको देखकर हैप्पी से कहती है, अरे कुछ भी कहते हो, देखो कितने स्वीट दिख रहे हैं, जल्दी से बुला लो ना, मैं यहाँ तैयारी करती हूँ। काव्या अपने पिता को भी हैप्पी के पेरेंट्स की फोटो दिखाती है, तो उन्हें भी ये लोग भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो काव्या से कहते हैं कि बुला लो उनको घर पर, यहीं पे रिश्ते की बात करेंगे। हैप्पी की तब जान में जान आती है, उसने तो सोचा था कि काम खत्म समझो, लेकिन ये लोग तो मिलने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हैप्पी खुशी खुशी अपने गाँव आ जाता है अपने पेरेंट्स को लेने के लिए। वो उन्हें काव्या के बारे में सारी बातें बताता है कि जहाँ वो जॉब करता है वहीं की लड़की उसको पसंद आ गई है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है मम्मी पापा। प्रसाद तो गुस्सा हो जाता है कि हमारे गाँव की लड़कियां तुझे पसंद नहीं है, जो शहर की लड़कियों के पीछे पड़ गया। वो खूब डांटता है हैप्पी को, लेकिन पिता ही तो है, आखिर में हैप्पी की खुशी के लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा, हम जरूर आएंगे। तो काव्या के पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है। आज ही काव्या और हैप्पी की शादी की अनाउंसमेंट होने वाली थी। सारे मेहमान आए होते हैं, सारे बिजनेस पार्टनर और सभी मॉडर्न लोग, कोई भी ऐसा देसी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो हैप्पी भी अपने पेरेंट्स के आने का इंतजार कर रहा होता है और तब वहाँ पे आते हैं उसके पेरेंट्स। लेकिन वो अकेले नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को लेकर आए थे, क्योंकि गाँव में शादी की बात तो ऐसे ही होती है, लड़की वाले गिफ्ट्स और बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें लेकर जाते हैं। अरे अब ये देखकर हैप्पी परेशान हो जाता है कि पापा आज शादी थोड़ी है जो पूरा गांव उठा के लेके आ गए, आज तो सिर्फ अनाउंसमेंट होनी थी। तो अब आती है अनाउंसमेंट की बारी। स्टेज पे प्रसाद को भी बुलाया जाता है। तो प्रसाद अपने देसी स्टाइल में बताना शुरू करता है कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, खेती कर लेता है, माता पिता का बहुत ही अच्छा ख्याल रखता है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे मौजूद लोग प्रसाद की बातें सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते कि यार इसको समझ नहीं है क्या कि किस तरह लोगों के सामने बात की जाती है। लेकिन प्रसाद तो सारी चीजें इग्नोर करता है और तभी गलती से उसकी वजह से एक आदमी के जूते पर शराब गिर जाती है। और वैसे मैंने बताया था ना, प्रसाद दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, इसीलिए वो माफी मांगते हुए अपने कपड़े से उसके जूते को साफ कर देता है। अब
थोड़ा सा सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है दोस्तों, काव्या और उसके पेरेंट्स के लिए खासकर, कि लड़के के पिता जूता साफ कर रहा है, बताओ लोग क्या सोच रहे होंगे। और काव्या भी सोच में पड़ जाती है कि ये कैसी हरकत है। हैप्पी को भी गुस्सा आ जाता है कि बस जिस बात का डर था वही हो गया। सबके सामने उसके पिता की हरकत की वजह से काव्या और उसके पेरेंट्स को भी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उसे इस बात का बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर ये सारे आए हुए मेहमान किस टाइप के लोग हैं। मतलब अगर कोई बंदा मॉडर्न नहीं है तो उसका मजाक उड़ाना भी तो ठीक नहीं है यार। और आज पहली बार अपने पिता के लिए उसे सभी पे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए दोस्तों बहुत सारी शराब पी लेता है वो। और काव्या जब उसको बोलने आती है कि अपने पिता को समझाओ वो ऐसी हरकतें ना करे, तो हैप्पी नशे में उसको ही उल्टा सुना देता है। काव्या के माता पिता एकदम टेंशन में थे कि सभी के सामने हमारी बेइज्जती हो गई, हमें ऐसे घर में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड के हो वही करनी चाहिए। इसीलिए काव्या हैप्पी के पास आती है और कहती है ये शादी नहीं हो सकती, पापा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ लेकिन अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे माफ करना। ये सुनकर हैप्पी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि हर बार का यही नाटक है कि सारी बात हो जाती है लेकिन आखिर में मेरे पापा की वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। वो काव्या को भी बहुत सुनाता है और इस तरह से दोनों में बहस हो जाती है दोस्तों। हैप्पी अकेले आकर बहुत गुस्सा करता है कि पापा मुझे कभी सुकून से जीने नहीं देंगे क्या। इसीलिए वो अपने पिता से बिल्कुल ही नाराज हो चुका था, बात तक नहीं करता उनसे। और अगले सीन में प्रसाद एकदम शानदार महंगी गाड़ियों में बैठकर काव्या के घर आता है, जहाँ कई सारे वकील भी मौजूद होते हैं। प्रसाद यहाँ आने के बाद काव्या के पिता से कहता है कि देखिए, ये बताने का हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम गरीब नहीं है, हमने आपकी कंपनी की जानकारी निकाली, हम भी चाहें तो आपकी कंपनी को खरीद सकते हैं, समझे। क्योंकि दोस्तों बाप दादा की करोड़ों की जमीन थी प्रसाद के पास, फिर भी वो डाउन टू अर्थ बंदा था। यही चीज वो काव्या के पेरेंट्स को समझाने आया था कि सिर्फ हम गरीब हैं ये देखकर रिश्ता तोड़ना ठीक नहीं है। पैसे हमारे पास भी बहुत हैं लेकिन हम हमारे तौर तरीके नहीं बदलते, जमाने के साथ बदलना हमारी आदत नहीं है, इसलिए भूल जाइए सब और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। लेकिन काव्या के पिता कहते हैं कि बात पैसे की नहीं बल्कि स्टैंडर्ड की है। अरे आप गांव वाले हैं, आपके और हमारे बीच कोई मेल नहीं है, इसलिए चले जाइए यहाँ से। ये सुनकर प्रसाद को बहुत ही बुरा लगता है और उदास होकर वो वहां से चला जाता है। ये सारी चीजें हैप्पी और काव्या के रिश्ते को दोस्तों और बिगाड़ देती है। अब तो रिश्ता ठीक होने के बजाय बिल्कुल बिगड़ने की स्टेज पे था। प्रसाद को पता था कि हैप्पी टेंशन में होगा, इसीलिए वो हैप्पी की माँ को उसके साथ शहर भेज देता है, ताकि माँ के साथ रहेगा तो थोड़ा अकेलापन महसूस नहीं होगा। शहर में आते ही हैप्पी अपनी माँ को सारी जगह घुमाता है। शहर की चीजें उसको काफी पसंद आती है, मॉल, ब्यूटी पार्लर, घूमना, सभी चीजें हैप्पी अपनी माँ के लिए करता है, जिससे हैप्पी तो अभी भी सैड था काव्या को लेकर, पर उसकी माँ मस्त एंजॉय करती है चीजें। ऐसे ही रहते रहते एक दिन हैप्पी की माँ की मुलाकात काव्या से हो जाती है। अब काव्या तो उनको देखते पहचान लेती है, थोड़ी बहुत बातें होती दोनों के बीच में। तो काव्या बताती है मेरी दोस्त का बर्थडे है और उसे हम पार्टी देना चाहते हैं। मेरे घर पर पार्टी अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि पापा चिल्लाएंगे, इसीलिए हमें कोई दूसरी जगह चाहिए थी जहाँ पार्टी कर सके। तो हैप्पी की माँ कहती है हाँ हमारे घर आ जाओ, वहीं पार्टी कर लेना। अब काव्या को बड़ी खुशी होती है कि बढ़िया है। तो ये सारे दोस्त हैप्पी के घर पर आकर जमकर पार्टी करते हैं। हैप्पी की माँ भी शराब का चस्का ले लेती है थोड़ा सा, तो वो भी नशे में पार्टी खूब एंजॉय करती है। जब हैप्पी घर आता है तो घर की हालत कचरे जैसी देखकर वो एकदम से परेशान हो जाता है कि माँ तो मेरी टेंशन खत्म करने नहीं बल्कि उसको बढ़ाने के लिए यहाँ आ गई। इसीलिए वो अगले दिन उनकी टिकट कटाकर उनको गाँव वापस भेज देता है कि जाइए यार मम्मी आप गाँव में रहिए प्लीज। इसके बाद हैप्पी ऑफिस आता है, जहाँ फिर से उसकी मुलाकात काव्या से होती है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो मिलना तो होना ही था। काव्या पसंद तो हैप्पी को अभी भी करती है, लेकिन अपने पापा की वजह से वो इनकार कर रही थी। पर अपने प्यार को वो एक और मौका देने के लिए हैप्पी से कहती है तुम एक बार मेरे पापा से बात करो, हो सकता है वो इस रिश्ते के लिए मान जाए। तो हैप्पी डरते हुए काव्या के पापा के पास आता है, जो हैप्पी को देखते ही गुस्सा हो जाते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है रे। तो हैप्पी उन्हें समझाता है कि मैं और काव्या एक दूसरे को बहुत ही पसंद करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए हमारे रिश्ते की मंजूरी दे दीजिए। ये सुनकर काव्या का पिता बड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपने पिता से कहो कि वो मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांगे, जो उन्होंने पैसे दिखाकर मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की ना उसके लिए। मैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, उन्होंने पैसे गिनाने शुरू कर दिए। लेकिन ये सुनकर हैप्पी टेंशन में आ जाता है कि मेरे पिता तो कभी भी माफी मांगने से रहे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने पिता के पास आता है और उन्हें भी सारी बातें बताता है कि मुझे ये शादी करनी है। तो प्रसाद कहता है कि ठीक है, अगर तुझे शादी करनी है तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि काव्या के पिता को भी मुझसे माफी मांगनी होगी। आखिर वो देसी लोगों को समझते क्या है, ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते किसी की भी। अगर वो माफी मांगता है तभी ये रिश्ता होगा, वरना रिश्ता कैंसिल समझो। ये सुनकर हैप्पी की सारी हैप्पीनेस खत्म हो जाती है कि बस हो गया काम, दोनों ने सेम शर्त रखी है, अब तो ये रिश्ता कभी भी नहीं होगा। तो दोस्तों काव्या और हैप्पी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम दोनों मिलकर हमारे पापा को मिला देंगे, आपस में एक दूसरे को सामने देखकर हो सकता है दोनों अपनी अपनी गलती के लिए माफी मांग ले। तो हैप्पी अपने पिता से कहता है कि काव्या के पिता गांव आकर आपसे माफी मांगेंगे। तो काव्या भी अपने पिता से कहती है प्रसाद अंकल आपको गांव बुला रहे हैं, वहीं वो आपसे माफी मांगेंगे। तो उसके पिता को कोई आपत्ति नहीं होती गांव जाने से। वो पूरे घर को लेकर हैप्पी के गांव पहुंच जाता है। प्रसाद उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, माफी मांगने यहाँ तक आ गए। और वैसे ही काव्या के पापा सोच रहे थे कि ये लोग कितने अच्छे हैं,
माफी मांगने के साथ साथ हमारी मेहमान नवाजी भी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन काफी टाइम गुजर जाता है पर दोनों एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। काव्या और हैप्पी इसी चीज में लगे थे कि कैसे भी करके दोनों के मुंह से माफी का शब्द निकलवा ले तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर उनकी ये हरकत बड़ी फनी होती है दोस्तों। अगर आप मूवी देखोगे ना तो यहाँ पे तो बड़ा मजा आएगा। इस तरह की कॉमेडी तो एक्सप्लेन नहीं हो पाती, लेकिन देखने में जो मजा आता है वो अलग है। तो अब कुछ दिनों में दोनों को लगने लगा था कि शायद लगता है इरादा बदल गया है माफी मांगने का, अब ये माफी नहीं मांगेंगे। तो रात के टाइम अचानक से काव्या की छोटी बहन की तबीयत खराब हो जाती है। फूड पॉइजनिंग या पता नहीं क्या हो गया था, उसके मुंह से झाग निकलता है। काव्या का पूरा परिवार एकदम से टेंशन में आ जाता है कि ये कैसा गांव है, यहाँ इतनी रात को डॉक्टर भी नहीं है, बताओ मेरी बेटी को कुछ हो गया तो। लेकिन हैप्पी और उसके घर वाले उस बच्ची का ख्याल रखते हैं, दिलासा देते हैं कि बच्ची को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मिलना तो मुश्किल था, लेकिन सारा परिवार घंटों तक बच्ची की देखभाल करता है, जिससे बच्ची होश में आ जाती है। और ये देखकर काव्या और उसके परिवार की जान में जान आती है कि चलो बच्ची बच गई। हैप्पी काव्या के पापा से कहता है, यही है मेरा गाँव और हम देसी, यहाँ हर चीज दवा ही नहीं ठीक करती। परिवार का साथ होना, एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे से प्यार करना भी काफी हद तक दवा का काम कर जाता है। ये सुनकर काव्या के पिता बड़े हैरान कि बात तो हैप्पी की बिल्कुल सही है। अगली सुबह प्रसाद तालाब के किनारे बैठा होता है, जहाँ काव्या के पिता भी होते हैं। प्रसाद उनसे कहता है कि तुम इतने अमीर कैसे बने? तो काव्या के पिता बताते हैं कि पढ़ाई की, मेहनत की, फिर बिजनेस शुरू किया और अब इस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि सब बढ़िया है। लेकिन आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो प्रसाद कहता है कि हमारे परिवार के पास तो पैसे बहुत थे, लेकिन रिश्तेदारों ने सारी जमीन हड़प ली थी। मेरे पिता हैंडीकैप थे, इसीलिए वो बेचारे कुछ कर नहीं पाए। और जब मैं पैदा हुआ तो उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद अब उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो, मेरे लिए सब कुछ किया उन्होंने, तो मैंने भी पढ़ाई की, काबिल बना और कानून के जरिए सारी जमीन वापस ली। पिता के आखिरी टाइम पर मैं उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करता था, क्योंकि हम देसी है ना, हमें नहीं पता ये ओल्ड एज होम क्या होता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि माता पिता ही सब कुछ है, उनके जरिए ही स्वर्ग मिलेगा। ये हमारे दिमाग में बैठी हुई ये बात काव्या के पिता को छू जाती है कि प्रसाद की सोच कितनी बढ़िया है। अब काव्या का पिता अपने परिवार वालों के सामने आकर कहता है कि हैप्पी और उसके घर वाले बहुत ही अच्छे हैं। प्रसाद ने जो कमाया है वो बड़ी मेहनत से कमाया, सब कुछ उनका बढ़िया है, लेकिन वो लोग जिद्दी बहुत हैं। हमें यहाँ बुलाया माफी मांगने, लेकिन अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसीलिए चलो चलते हैं, यहाँ रुकना तो ठीक नहीं। ये सुनकर काव्या उदास हो जाती है कि ये तो गलत हो रहा है, जो काम बनने जा रहा था वो तो उलटने जा रहा है। प्रसाद भी वही सोच रहा होता है कि कितने जिद्दी हैं ये लोग, यहाँ पर आए, हमने खातिरदारी की, लेकिन फिर भी माफी नहीं मांग रहे, बताओ। तो अब काव्या का परिवार वहां से जाने लगता है। काव्या और हैप्पी दोनों एकदम उदास थे कि बताओ इतनी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन तब प्रसाद अपनी जिद तोड़कर काव्या के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे कल्चर में यही सिखाया जाता है कि माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अब दोनों बच्चों की शादी करवा दीजिए, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से पसंद करते हैं। ये सुनते ही काव्या के पिता खुश, यही तो उनको चाहिए था। तो वो भी कह देते हैं कि हमें भी माफ कर देना जो हमने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, हम तैयारी शुरू करते हैं शादी की। बस दोस्तों, हैप्पी और काव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि आखिरकार उनका काम सफल रहा। लेकिन हैप्पी को तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने पहले माफी क्यों मांगी, इसलिए वो जाता है अपने पिता से पूछने के लिए। तो प्रसाद कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए माफी मांगी है ताकि तुम खुश रहो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। मेरी वजह से तुम बहुत परेशानियां उठा रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब तुम्हें और भी तकलीफें हो। और दोस्तों, अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां वही मूवी की शुरुआत वाली लड़की जिसने हैप्पी के पिता का मजाक उड़ाकर उसको रिजेक्ट किया था, वही प्रसाद के पास आकर उससे माफी मांगती है कि अंकल, मैंने आपको गलत जज किया, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे आपकी वजह से हैप्पी को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जिससे मैंने शादी की वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अब मेरा डिवोर्स हो चुका है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब हैप्पी फिर से उदास हो, वो काव्या को बहुत ही पसंद करता है, उनकी शादी करवा देना। तभी जाकर प्रसाद को समझ आता है कि उसकी हरकतों की वजह से हैप्पी को कितनी तकलीफ हुई है आज तक, लेकिन कभी भी उसने अपने पापा के मुंह पे नहीं बोला, मतलब वैसे बोला पर वैसे नहीं बोला। इसलिए प्रसाद हैप्पी से कहता है कि तेरा नाम मैंने इसीलिए हैप्पी रखा था कि तू मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगा, तो अब मैं तुझे दुखी कैसे देख सकता हूँ रे? जा बेटा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ है। हैप्पी तो दोस्तों अपने आंसू रोक ही नहीं पाता, एकदम से इमोशनल हो जाता है वो कि हमेशा अपने पिता को सब चीज का जिम्मेदार माना उसने, लेकिन बताओ यार, पिता उसकी कितनी फिक्र करते थे। तो अब आ जाइए दोस्तों, कपड़े पहन के आ जाइए, शादी वाला दिन आ चुका है, धूमधाम से काव्या और हैप्पी की शादी करवानी है। दोनों परिवार बहुत ही खुश हैं, लेकिन शादी के बाद बारी है यूएसए जाने की, क्योंकि काव्या का परिवार वहीं पे सेटल हो रहा है और हैप्पी को भी उनके साथ वहीं जाना होगा। जब जिंदगी में पहली बार हैप्पी फ्लाइट में बैठता है ना, उसको अपने बचपन की चीजें याद आने लगती हैं। जब प्रसाद ने दिल्ली जाने का टिकट हैप्पी को देते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में तुम कभी हमें फ्लाइट से ताजमहल घुमाने लेके चले जाना, लेकिन दोस्तों हैप्पी ऐसा नहीं कर सका। और जब वो अपने पिता को छोड़कर जा रहा है ना, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बीच में जब फ्लाइट रुकती है तो वो काव्या और उसके पिता से कहता है कि जिस पिता ने मुझे खुश रखने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, हर बेइज्जती सह ली,
आज उसको छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन जब काव्या के पिता वो दिल्ली वाला टिकट देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो वहीं पे रोने लग जाते हैं। तो वहीं प्रसाद हैप्पी के जाने से उसके लिए खुश तो था, लेकिन यार बेटा चला गया। अंदर से बहुत ही दुख हो रहा है उसको कि अब मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। रह रहकर उसे अपने बेटे की याद आती है। लेकिन तभी वहां पे हैप्पी आ जाता है, जहां काव्या के पिता भी उसके साथ होते हैं। वो प्रसाद के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं। प्रसाद भी हैरान कि आपको क्या हो गया। तब हमें हैप्पी के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब हैप्पी की जिद की वजह से प्रसाद उसको ताजमहल दिखाने लेके जा रहा था, तभी उसको नजर आता है कि टीसी काव्या के पिता और उसकी पत्नी को चिल्ला रहा है। इस टाइम उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और वो दिल्ली जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। उनके पास अपना टिकट था लेकिन अपनी पत्नी का नहीं था, इसीलिए वो बाथरूम में छुप गए थे। पर टीसी ने उन्हें पकड़ लिया और वो उनकी बेइज्जती करता है बहुत कि पैसे नहीं थे तो आए क्यों। काव्या के पिता टीसी से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाने दो, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। और तब प्रसाद दोस्तों अपनी टिकट काव्या के पिता को देकर कहता है कि ये ले लो और जाओ अपनी पत्नी के साथ इंटरव्यू देने के लिए। उम्मीद है कामयाबी जरूर मिलेगी तुम्हें। और यहीं से काव्या के परिवार की अमीर बनने की कहानी शुरू हुई। प्रसाद अपना टिकट देकर खुद ट्रेन से उतर जाता है और दूसरा वाला टिकट हैप्पी को देते हुए कहता है, बेटा इस बार माँ नहीं आई ना, इसलिए आज नहीं जाएंगे, तुम फ्यूचर में काबिल बनना और मुझे और अपनी माँ को फ्लाइट से ताजमहल दिखाने लेके जाना। यही याद करके काव्या के पिता प्रसाद के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हैं। प्रसाद को भी अच्छा लगता है कि उसकी छोटी सी मदद ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। और हैप्पी तो हमेशा से अपने पिता को यही समझता था कि उसके पिता उस पर बोझ है, मुसीबत है, लेकिन आज उसकी नजरों में उसके पिता हीरो बन गए। सच में दोस्तों मूवी का एंड बहुत ही बढ़िया बना रखा है, बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया कि हमेशा किसी न किसी की मदद करो, मतलब अगर पॉसिबल हो। ऐसे नहीं कि खुद मर जाओ और दूसरे को बचा लो, ये भी बढ़िया है, लेकिन यार अपनी जान सबको प्यारी होती है, लेकिन दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप पे 10,000 रुपए हैं तो दूसरे को 100 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना। बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।